राधे राधे मीनू दीदी और राधे राधे सभी को। मुझे ना आज कुछ बोलने का मन था। मतलब सुबह से जब से मैं उठी थी और भगवान का नाम ले रही थी तब से ये विचार मन में चल रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि दीदी को रिकॉर्ड करके भेज दो। पहले तो उनका दिल से बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये जो धन्यवाद शब्द भी बनाया गया है वो भी छोटा है उनके कार्य के आगे। ये मैं उनको कुछ अपने आप को महान बनाने के लिए नहीं बोल रही। पता नहीं वो जो ग्रैटिट्यूड का भाव है नेचुरली कि बिना किसी फोर्स के आना और बस बहते ही रहना, वो मीनू दीदी के काम के प्रति और मीनू दीदी के लिए है। क्योंकि वो बहुत, मैंने देखा है, वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत डिवाइन सोल है। और जब मैंने शुरू में उनके सेशन लिए थे मैंने उनको पहला मैसेज ये किया था कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, जर्नलिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, वो विजुलाइज कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, जो ये इंटरपिंडल चीज़ें हैं सब कर रही हूँ, पर कुछ मिस लग रहा है। वो थी अलाइनमेंट और वो थी अपने आप से डीप में जुड़ना। अपने आप को जानना तो शुरू कर दिया था कि पैटर्न समझने शुरू कर दिए थे, अपने आप के साथ बैठना शुरू कर दिया था, अपने आप के साथ रोना शुरू कर दिया था, पर कहीं ना कहीं फिर ही डिपेंडेंसी थी माइंड में किसी और के लिए। दोस्तों की डिपेंडेंसी की, अपने छोटे छोटे डिसीजंस भी उनसे पूछना कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं ये कोर्स कर लूँ, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी क्या राय है। पहले महीने जब मैंने दीदी को ज्वाइन किया तो पहले हफ्ते मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहली बात तो जब मैंने उनको यूट्यूब पे देखा, उनका थंबनेल देखते ही मतलब मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि इतने लोगों को सुन चुकी थी, मुझे हुआ चलो एक और कुछ भी मतलब बोलते मुझे शर्म आ रही है, मतलब कोई भी आ जाता है, ऐसे मेरे दिमाग में आया था। पर वो 3 दिन तक लगातार वो वीडियो मेरे सामने आती रही। तो ये आखिर में मैंने खोल ही ली और जब मैंने खोल के देखा उसमें कुछ अलग बात थी। और फिर मैंने सारी वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। मुझे मेरे कुछ जवाब मिलने शुरू हो गए और कुछ के मैंने नोट्स बनाए। दीदी ने एक गुस्से वाला पत्र लिखवाया था, वो मैंने लिखा और साथ में अपना भी जो मुझे था भाव वो भी लिखा। तो मेरे अंदर एक वो रिलीज़ हुई चीज़, भाव मुझे अंदर से जो था गुस्से का वो रिलीज़ हुआ। तब मैंने निर्णय लिया कि अब तो मुझे ये लेना है। और तभी पहले दिन मिलते ही दीदी को मैंने कन्फेस किया कि मैंने ऐसा सोचा था आपके बारे में, पर बहुत अलग है आपकी ऊर्जा। फिर एक हफ्ते तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे रैंडमली कुछ भी ऐसे लग रहा था, कुछ भी रैंडमली चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर दीदी को मैसेज किया, दीदी ने बोला आपको आराम आराम से समझ आना शुरू हो जाएगा। मैंने दीदी के कुछ शब्दों को अपना मंत्र बना लिया है। मतलब मैं खुद बोलने लग गई उनको, जैसे मुझ में बहुत जल्दबाजी थी चीज़ों को करने की, सफल होने की। पता नहीं सफलता, अब तो मुझे लगता है क्या सफल होना क्या है, जिंदा रहना भी अपने आप में सफलता है। अब मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे सफलता की कोई और ही डेफिनेशन दिमाग में फिट थी। दीदी ने 3 दिन तक लगातार, जब मैं नहीं थी, उन्होंने एक शब्द को बहुत दोहराया, आराम आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, आराम आराम से सब हो जाएगा, आराम आराम से आप समझोगे, आराम आराम से आप उसको महसूस करोगे। तो इस शब्द को ना आराम आराम से मैंने बैठकर लिखा, आराम आराम से। और अगले दिन मैंने उस चीज़ को बोलना शुरू कर दिया। जब मुझे घबराहट हुई कि पढ़ा नहीं जा रहा, ये आराम आराम से हो जाएगा, जैसे ये शब्द बोलती थी आराम आराम से, इसकी फ्रिक्वेंसी आराम आराम से, पता नहीं क्या आराम आराम से फ्रिक्वेंसी है इसकी, वो शब्द मेरे लिए मंत्र बन गया कि मुझे कभी भी घबराहट हो रही, मैं बोलती आराम आराम से, आराम आराम से। तो मैंने उस शब्द को पकड़ा और उनके दीदी के बातों के नोट्स बनाने शुरू किए। और जो मेरे अंदर हफड़ा दफड़ी थी वो कम हो गई, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि अभी इस जर्नी में मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। बीच में मैंने सोचा था कि छोड़ देती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे ये था कि दीदी का यूट्यूब पे आ जाता है, वहीं से गुजारा हो जाएगा, छोड़ देती हूँ। पर बाद में जब वो सेशन नहीं बोल सकते इसको, दीदी सही बोलते हैं, ऐसी चीज़ अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। ये सेशन कोई वर्कशॉप सच में नहीं है, वो चीज़ नहीं है ये। इसमें आप अपने भावों को रखते हो, अपने अंदर को महसूस करते हो, दीदी की बातों को गहरा चिंतन करते हो और दूसरों के अनुभवों को सुनते हो कि वो अपने जीवन में कैसे गुजर रहे हैं और उन्होंने अपने पैटर्न्स को कैसे तोड़ा है, वो जीवन की किस पड़ाव पर हैं। और एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते हो, वो आगे है वो पीछे है। इवन आगे वाला पीछे वाले को देखकर बड़ी प्यारी हाई कर रहा होता है कि तुम्हारी बारी आने वाली है इधर। तो मुझे वो चीज़ बहुत प्यारी लगी और मुझे लगा ये सेशन नहीं है कोई। फिर मेरा जुगाड़ हो गया वो दूसरे महीने का। तो अगर मैं पिछले महीने की जर्नी को रिफ्लेक्ट करके देखूँ, मैं वो जो 1 महीने पहले जो सेशन लेने वाली डॉली थी, आज वो नहीं है।
मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती बदला नहीं है, वो बदलाव आ गया है। और पता नहीं अंदर से चीज़ों की डेप्थ समझ आने लग गई है कि दीदी का कोई भी पॉइंट होता है ना, अगर मतलब उसको उसके अंदर अगर मैं पढ़ूंगी उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, अगर वहीं श्वेता दी पढ़ेंगे उसका अर्थ कोई और होगा, अगर वो कोई और दीदी पढ़ेंगे, लीना दी, सुजाता, कोई भी पढ़ेंगे, उनका अर्थ और होगा। इस कम्युनिटी की खासियत ये है कि एक वाक्य किसी पर एक तरह काम नहीं कर सकता, एक वाक्य इस कम्युनिटी के मेंबर के लिए अलग अलग वे में और अपनी अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो जैसे दीदी वो सेंटर हैं और हम सब उनसे वो ऊर्जा ले रहे हैं। मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है अंदर से कहने का कि जिनको भी जल्दबाजी लग रही है कि नहीं हो रहा, कैसे होगा, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आप मतलब मुझे लगता है फिर हम हीलिंग जर्नी में है ही नहीं। मतलब दीदी जैसे कहते हैं ना, इसको हीलिंग जर्नी समझना भी क्यों है। मतलब इसको ये सोचो कि हम सारी सहेलियाँ इकट्ठी हुई हैं, आज हम बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। जैसे लोकसभा में वो बैठते हैं संसद में, वैसे कुछ सिस्टम अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे ना तो बर्डन नहीं आएगा। मैं बहुत बर्डन लेके, अभी मैंने कल ये चीज़ महसूस करी कि मैं बहुत बर्डन को लेकर चल रही थी, और एकदम से जब मैंने, और वो एकदम से होता भी नहीं है रिलीज, पहले अवेयरनेस आती है कि अच्छा ये बर्डन है। दूसरा फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें बर्डन है, इसको कैसे निकालना है, और फिर अंदर से अनुमति आती है कि अब नहीं मेरे को रखना बर्डन, और फोर्थ पे वो चला जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि वो रिलीज़ हो जाता है, वो रिलीज़ कर दिया मैंने कल कि मुझे नहीं बर्डन लेना, मैं जिंदा हूँ, पक्का चल रहा है, सांस चल रही है, बहुत है इतना। और क्या मेरी वैल्यू उस एग्ज़ाम की वजह से ही है। मतलब मैंने अपने आप को छोटा कर दिया और उस एग्ज़ाम को इतना बड़ा कर दिया, जबकि मेरी एनर्जी उससे ज़्यादा कहीं खूबसूरत है उस एग्ज़ाम से। मुझे ये समझ आया कि जैसे उस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम की पूर्ति के लिए 10 लोग अवेलेबल हैं। मतलब जैसे मैं ऑफिसर बनना चाह रही हूँ, पर मेरे अंदर अगर मान लो मेरे अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी है, तो मुझे क्या वो आर्टिस्ट छोटा है उस ऑफिसर से। मतलब कल मैंने ऐसे बात करी अपने आप से कि आर्टिस्ट छोटा है उस ऑफिसर से, आर्टिस्ट बराबर है उस ऑफिसर। एनर्जी है उसकी, एनर्जी सर्व करने की, उसकी एनर्जी आर्ट में आनंद लेने की, दोनों आनंद ले रहे हैं। तो मैंने अपने आप से ये पूछा कि मुझे आनंद कहाँ आ रहा है। मुझे दीदी ने भी जैसे मुझे समझाया कि तुम ये मत देखो कि तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, एक चीज़ पे मत अटको, तुम ये देखो कि अट्रैक्ट वो चीज़ों को कि अपॉर्चुनिटीज़ मांगो। तब मैंने जब उसको रिलीज़ किया कि नहीं बनना मुझे कुछ, ये बनना ही है मुझे, तब मेरे अंदर से दूसरे विचार आने शुरू हुए। तो मुझे बातें, चीज़ें समझ आनी धीरे धीरे शुरू हुई। और मुझे लगता है कि ये जर्नी अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि उसका समर्पण भाव हो रहा है, मेरा समर्पण भाव नहीं हो रहा, इसको कैसे करना है, फिर आप उनकी जर्नी जी रहे हैं, आप अपनी जर्नी नहीं जी रहे, आप अपनी जर्नी में नहीं देख रहे। क्योंकि मुझे लगता है एक हाथी का हाथी होता है, और एक जैसे जिराफ होता है, जेब्रा होता है। अगर वो जिराफ और हाथी देखें, जिराफ की इतनी लंबी गर्दन है और हाथी इतना मोटा है, ये दोनों एक दूसरे को देखो, अरे तुम्हारा तो पेट इतना मोटा है और जिराफ का तो गर्दन इतनी लंबी है, मेरी गर्दन कब लंबी जाएगी। तो वो हम नहीं है, हम तो दिखने में भी सेम नहीं है, हमारी आवाज़ सेम नहीं है। तो हम हीलिंग जर्नी को भी क्यों कंपेयर करें कि उसकी आगे है, मेरी पीछे है, मेरी कब बारी आएगी। मतलब मुझे भी पहले शुरू में ऐसा लगा था कि पता नहीं मैं कुछ और ही कर रही हूँ, लगता मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा। पर जब मैंने छोड़ा कि मुझे नहीं आ रहा रोना, तो ठीक है ना, नहीं आ रहा रोना, कोई बात नहीं आ रहा तो रोना, मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ, जो मैं हूँ मैं वो बन के रहूँगी। तो मैंने इस वे में उस चीज़ को छोड़ा। तब मेरे अंदर से, जैसे मैंने दीदी को भी पूछा कि दीदी मेरा तो इनकी तरह लेटर ही नहीं आ रहा, मैं तो पता नहीं क्या चांद तारे ज्योग्राफी की बातें पता नहीं क्या क्या दिमाग में लिखती रहती हूँ मैं। दीदी ने बोला जो तुम्हें लिखना आ रहा है तुम वो लिखो। तो ये डाउट आता है, कोई बात नहीं, पर जब आप समझ लेते हो कि हाँ ठीक है, जिराफ है, हाथी है, उसका पेट मोटा है, मेरी गर्दन लंबी है, तो बात बन जाती है कि अपना अपना देखते हैं, उनसे सीखते हैं। जैसे हाथी जो है सूंड से पानी पीता है, अब जिराफ बोले मेरी भी सूंड आ जाए। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, पर ऐसे मन से ही आ रहा है कि ऐसा कुछ है। मैं भी कंपेयर करती थी, तो सच में मुझे लगता है कि हमें कंपैरिजन से ज़्यादा, हमें खुद के कंपैरिजन से भी ज़्यादा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और बस अपने आप से मिलने, चाहे आप
उस दुखी पैटर्न से मिल रहे हो, पर फिर भी आप अपने आप से मिल रहे हो, तो उसका जो चाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। बस इतना ही, पता नहीं क्या बोला है क्या नहीं बोला है, पर राधे राधे। मीनू दीदी को भेज रही हूँ मैं वीडियो। बाय।